कि ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये जारी रहेगा। मैं पूछ रहा हूँ महाराष्ट्र की पुलिस को, इन 135 मस्जिदों के ऊपर आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? अपने भाई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ राज ठाकरे के ये तेवर शिवसेना की अलग राह चुनने के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में अकेली पड़ी बीजेपी को ये तेवर अच्छा तो जरूर लगा और इसी ने राज ठाकरे को बीजेपी के करीब भी ला दिया। लेकिन राजनीति में सब कुछ वैसा ही नहीं होता जैसा कि सोचा जाता है। राज ठाकरे की राह में जिस तरह बीजेपी के एक सांसद बृजभूषण सिंह ने रोड़ा अटका दिया, उसके बाद पूरी राजनीति बदल गई। बृजभूषण सिंह का अड़ंगा ऐसा अड़ंगा बन गया कि अब राज ठाकरे ने अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करने के 5 जून के प्लान को रद्द कर दिया। राज ठाकरे साहब 5 जून को जाने वाले थे। फिलहाल ट्विटर पर जो जानकारी दी है कि वो स्थगित किया गया है। अभी बताया कि अयोध्या दौरे के बारे में जो भी बात है और खुद राज साहब 22 तारीख को 22 मई को पुणे में राज ठाकरे की रैली है। राज ठाकरे की पार्टी भी कह रही है और उन्होंने खुद ट्वीट भी किया कि वो 22 मई की रैली में विस्तार से बताएंगे कि भगवान राम की नगरी में जाने का प्लान रद्द कैसे हुआ। लेकिन अब तक असली वजह तो बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह हैं, जिन्होंने आज भी कह दिया कि अगर माफी नहीं मांगी तो अयोध्या में एंट्री होने नहीं देंगे। अयोध्या सबकी है, सबको आने का हक है, लेकिन राज ठाकरे बिना माफी मांगे उत्तर भारतीयों से अगर बिना माफी मांगे अयोध्या आएंगे तो हम उनको रोकेंगे और अयोध्या क्या उत्तर प्रदेश की धरती पर उनको पैर नहीं रखने देंगे जब तक वो माफी नहीं। राजनीति में सामने चेहरा चमकता है और पर्दे के पीछे बड़ा से बड़ा चेहरा भी कई बार मोहरा बन जाता है। 14 साल पुरानी फांस राज ठाकरे की गर्दन में उलझी है, जब पर प्रांतियों के नाम पर उन्होंने यूपी और बिहार के लोगों को महाराष्ट्र में पिटवाया था। बृजभूषण उसी घाव को लेकर बैठे हैं, लेकिन अपनी मुरझाई राजनीति को चमकाने के लिए राज ठाकरे ने बृजभूषण को मनाने की कई कोशिशें की। कुछ महीनों पहले एक साध्वी ने राज ठाकरे से मुंबई आकर मुलाकात की। राज ठाकरे ने साध्वी को शॉल वगैरह देकर सम्मानित भी किया और अब बताया ये जा रहा है कि इसी साध्वी के जरिए बृजभूषण शरण सिंह को मनाने की कोशिश भी की गई। दरअसल 17 मई को दिल्ली में जब बृजभूषण शरण सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साध्वी ने राज ठाकरे की तरफ से बृजभूषण शरण सिंह से माफी भी मांगी। लेकिन बातचीत आगे बढ़ी, मोदी जी की बात आई तो हमने कहा चलो संतों से माफी नहीं मांग सकते तो मोदी जी से माफी मांग लो। फिर बातचीत का क्रम बढ़ा, योगी जी की बात आई तो हमने कहा योगी जी से ही माफी मांग लो, क्योंकि योगी जी मुख्यमंत्री आज हैं, पहले लोग संत हैं। उधार की इस माफी से बृजभूषण का दिल नहीं पसीजा। एबीपी न्यूज को सूत्रों से खबर मिली है कि राज अपने राजनीतिक करियर के लिए अयोध्या यात्रा को बेहद अहम मानते हैं, इसीलिए उन्होंने यूपी के तमाम नेताओं के जरिए भी बृजभूषण को साधने की कोशिश की। खबर यहाँ तक है कि राज ने उत्तर प्रदेश से आने वाले एक ताकतवर राष्ट्रीय नेता से भी गुहार लगाई, लेकिन बृजभूषण अड़ गए तो अड़ गए। 6 महीने पहले तक आप मोदी जी की आलोचना करते थे, 6 महीने पहले तक आप योगी की आलोचना करते थे। अचानक आपका हृदय परिवर्तन हुआ, आप लीडर बनना चाहते हैं। ये आपकी राजनीतिक यात्रा है, धार्मिक यात्रा नहीं है। अब सवाल है कि जिस बीजेपी ने राज ठाकरे की पीठ पर हाथ रखा, क्या उस बीजेपी की बात उनके ही एक सांसद नहीं मानते? बीजेपी ये राजनीतिक हिसाब लगा रही होगी कहीं राज ठाकरे के चक्कर में मुंबई के उत्तर भारतीय ना नाराज हो जाएं। बीएमसी चुनाव के मद्देनजर वो नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ सकती है। वही जिस यूपी बिहार ने बीजेपी को दिल खोलकर वोट और सीटें दी, वहां के लोगों की नाराजगी का भी जोखिम है।
इसी वजह से देवेंद्र फडणवीस को छोड़कर बीजेपी के किसी भी बड़े नेता ने राज ठाकरे की अयोध्या यात्रा का समर्थन नहीं किया। लेकिन फडणवीस ने भी बृजभूषण की जिद का भी विरोध नहीं किया। हाँ, बृजभूषण के कंधे की आड़ में शिवसेना जरूर तमाशा देख रही है। श्री राम के दर्शन को कोई भी जा सकता है इस देश से, जिसके मन में श्रद्धा है। वहाँ का माहौल बहुत ही खराब था, बिगड़ गया था। माननीय सांसद ब्रजभूषण शरण जी, उन्हें कुछ एमपी साहब ने कुछ मुद्दे उपस्थित किए थे। वो नहीं मिल पाने के बाद मुझे लगता है कि राज ठाकरे जी का एक कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है, कि लोगों के मन में रोष होगा। महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बवाल हो और संजय निरुपम चुप रह जाएं, ऐसा हो नहीं सकता, तो इस बार भी नहीं हुआ। वैसे भी ये खुद उत्तर भारतीय जो ठहरे, तो भला चुप कैसे रहें? जिस तरीके से उन्होंने फेरी वाले, ऑटो वाले, टैक्सी वालों को मारा, पीटा और उनकी जिंदगी हलकान की है, निश्चित तौर पर वो दर्द आज भी मुंबई के उत्तर भारतीय और पूरे उत्तर भारत के लोगों के दिल में। और ऐसे में जब उत्तर भारत जा रहे थे तो निश्चित तौर पर ये मांग उठनी थी। और अब जब उन्हें अयोध्या जाना, अयोध्या का दौरा रद्द किया, तो मुझे ये डर है कि कहीं वो हिंदुत्व का मुद्दा ना छोड़ दें अब, क्योंकि वो जो हिंदुत्व का मुद्दा लेकर के आए थे लाउड स्पीकर के सहारे, वो हिंदुत्व है ही नहीं। वो तो अनावश्यक रूप से दो समाज के बीच एक झगड़ा लगाने वाला एक कार्यक्रम था। और मुझे लगता है कि किसी न किसी के कहने पे इस प्रकार से झगड़ा लगाने का वो काम कर रहे हैं। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि राज ठाकरे करेंगे क्या और कहेंगे क्या। इसके लिए आप 22 मई का इंतजार कीजिए। जो खबर मुझे मिल रही है उसके मुताबिक 22 मई की रैली में राज ठाकरे माफी तो नहीं मांगेंगे, लेकिन घुमा फिराकर खेद जरूर व्यक्त कर सकते हैं। मकसद यह है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और ऊपर वाले की तरह ही राजनीति की लाठी भी कई बार दिखाई नहीं देती। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।